Hello dear FY BSc Microbiology students. Myself Assistant Professor Milita Vanzare. In this video lecture we are going to start your new chapter, that is the beneficial and harmful effects of microorganism. In that chapter we are going to learn about which microorganisms have useful or which microorganisms have harmful effects on human body. Okay, so first topic in this chapter, that is the medical microbiology, we are going to discuss in this lecture. So first, what is the medical microbiology? Okay, so medical microbiology, it is the branch of science concerned with the prevention, diagnosis and treatment of infectious diseases. Okay, so इस चैप्टर में ये जो बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो चैप्टर है उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं. तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल है, यूजफुल है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. एज वेल एज ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखेंगे वो क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं. तो फर्स्ट इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन मैंने अभी बताई कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है. इस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विच इज़ दिस ब्रांच ऑफ साइंस. ओके, तब ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस. ओके, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर कोई डिसीज़ कॉज करता है, ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस भी कहते हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, या तो एनिमल में भी वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं. तो वो कैसे हुए, हार्मफुल हुए ना, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, डिसीज़ कॉज कर रहे हैं. ओके, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज करे उनके बारे में भी स्टडी करेंगे, एज वेल एज उन्होंने जो डिसीज़ कॉज की है. ओके, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो डिसीज़ कॉज की है उस डिसीज़ के बारे में भी हम स्टडी करेंगे. डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन वो डिसीज़ जो है वो हमको ना हो, इसलिए हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसका भी स्टडी हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं. ओके, अभी ये प्रिवेंशन कब आपको समझ में आ गया. फिर डायग्नोसिस. डायग्नोसिस क्या होता है, कोई भी डिसीज़ अगर ह्यूमन बॉडी को हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में डायग्नोस करते हैं. ओके, जैसे कि अभी आपको पता है कि कोविड-19 अगर किसी पेशेंट में वो सिम्टम्स दिख जाते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, RT-PCR करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं. वो क्या कर रहे हैं, हम उसमें लैब में उसका क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं. वही टेस्टिंग वाला जो पार्ट है वो किस में आता है, डायग्नोसिस में आता है. अगर वो डिसीज़ जो है वो किसी ह्यूमंस में हो गई है तो वो डिसीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉज की है, वो डिसीज़ कौन सी है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिटेल में स्टडी करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं. वो क्या आता है उसमें, डायग्नोसिस वाला पार्ट. ओके, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में प्रिवेंशन के साथ साथ डायग्नोसिस का भी पार्ट आता है. फिर उसमें क्या आता है, ट्रीटमेंट. ओके, अगर डिसीज़ हुआ है उस पेशेंट को तो उसके लिए ट्रीटमेंट तो चाहिए ही, लेकिन ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, किसी भी ड्रग किसी भी डिसीज़ के लिए वो वर्क नहीं करता है. स्पेसिफिक ड्रग ही जो है वो स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए क्या रिसर्च करके फाउंड आउट किया है. ओके, तो जो ड्रग्स हम डॉक्टर्स जो है जो ड्रग्स देते हैं, टैबलेट देते हैं, वो किस में आता है, ट्रीटमेंट में. तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ कंसर्न विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस. ओके, अभी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, अभी प्रिवेंशन के बारे में भी हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं, डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस के. ओके, एज वेल एज उसके साथ हम क्या करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी उसमें डिटेल में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अंडर द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से, जैसे कि पैरासाइट्स है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रियॉन्स. We have already discussed that is the what is the parasites, fungi, bacteria, virus and prions in the last lecture. अभी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है which are able to causing disease. Okay, these microorganisms which are capable of infecting and causing disease in humans. Okay, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर.
सब हमने देखा कि कोई भी डिसीज़ होती है तो उस डिसीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। वो जो डिसीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉज की है उसके बारे में हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट का भी हम उसमें स्टडी करते हैं। बट ये जो डिसीज़ जो है, व्हाट इज़ द डिसीज़, डिसीज़ की डेफिनेशन क्या है? डिसीज़ इज़ अ एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू इलनेस कॉज बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। ओके, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है अंडर द ह्यूमन बॉडी। ओके, उसकी वजह से हमें क्या आता है, इलनेस फील होता है। सो डिसीज इज एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ओके, जब बॉडी ऑर्गन्स एबनॉर्मल फंक्शनल बिहेव करते हैं, वी आर फीलिंग इलनेस बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन। Disease occurs when an infection results in any change from a state of health. Okay, disease हम कब कहते हैं कि disease हुआ है? When an infection results in any change from a state of health. अभी change आता है, अगर हमें कोई कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अफेक्ट किया है तो हमें क्या होगा, कुछ इलनेस आएगा, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे। उस साइंस एंड सिम्टम्स दिखने के बाद हम क्या बोलेंगे कि हाँ कुछ तो हुआ है, मतलब डिसीज़ हुआ है। ओके, बट ये डिसीज़ कैसे डेवलप होता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कोई पैथोजेंस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करता है। ओके, एंट्री करने के बाद वो क्या करेगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होगा। फेवरेबल इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट होने के बाद क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई करेगा। खुद को मल्टीप्लाई करेगा तब वो क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो तब क्या कर रहा होगा, इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा। अभी इन्फेक्शन कॉज किया है तो हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, हमें कुछ इलनेस फील होगा। ओके, अभी ये जो साइंस एंड सिम्टम्स जब डेवलप हो जाते हैं तब हम क्या कहते हैं कि डिसीज़ जो है वो डिसीज़ हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स क्या है? ओके, ये जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स है इंडोजीनस और एक्सोजीनस। इंडोजीनस मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, और एक्सोजीनस मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इंडोजीनस विच इज़ द ड्यू टू द नॉर्मल फ्लोरा, एंड एक्सोजीनस विच कॉज बिकॉज ऑफ द पेशेंट, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट्स। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिसीज कॉज करते हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो किसके थ्रू एंट्री करते हैं इनटू द बॉडी, और उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो फर्स्ट कॉलम में दिखाया गया है फर्स्ट डिसीज दैट इज द एंथ्रैक्स। अभी ये एंथ्रैक्स एक डिसीज है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैसिलस एंथ्रेसिस वो क्या करता है, एंथ्रैक्स डिसीज कॉज करता है। अभी ये जो एंथ्रैक्स डिसीज कॉज करता है तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो किसके थ्रू बॉडी में एंट्री करता है, विथ कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड मीट। ओके, इन्फेक्टेड मीट, अगर कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड मीट हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, अगर वो जो मीट है वो बैसिलस एंथ्रेसिस से कंटामिनेट हुआ है तो ह्यूमन जो भी वो मीट कंज्यूम कर रहा है उसको क्या होगा, एंथ्रैक्स डिसीज जो है वो होगा। अभी ये एंथ्रैक्स डिसीज जो होगा उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, विच कॉजेज द स्किन इन्फेक्शंस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन दैट आर लीदर। ओके, वो क्या करते हैं, एक तो स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं या तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो फर्स्ट डिसीज हमने देखी विच इज़ द एंथ्रैक्स, द कॉजेटिव एजेंट फॉर द एंथ्रैक्स दैट इज द बैसिलस एंथ्रेसिस। अभी सेकेंड डिसीज जो है वो है कॉलेरा। अभी ये जो कॉलेरा है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, उसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है उसे क्या आ जाता है, पॉजिटिव एजेंट। फॉर दिस डिसीज, कॉलेरा डिसीज, पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो विब्रियो कॉलेरी। ओके, डिसीज का नाम है कॉलेरी और पॉजिटिव एजेंट का नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी विच इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजिंग द डिसीज कॉलेरा। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द कॉलेरा दैट इज द वाटर और फूड। साइंस फॉर दिस डिसीज दैट इज द इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो कॉलेरा होता है तो वो किसको इन्फेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। सिम्टम्स इंक्लूड वाटरी डायरिया, वोमिटिंग, मसल क्रैम्प्स। ये जो सिम्टम्स है उसके, डायरिया सिम्टम्स, मसल क्रैम्प्स। डायरिया लीड्स टू सेवर
dehydration and electrolyte imbalance also. Third disease है डिप्थेरिया ओके। तो डिप्थेरिया कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, उसके लिए पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर कॉजिंग डिप्थेरिया डिसीज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस इज दैट इज द ईयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। Signs for the diphtheria, that is the signs include sore throat and fever. The neck swells due to large lymph nodes. This leads to myocarditis, inflammation of nerves, bleeding problem due to low level of blood platelets. इसमें क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं उसकी लेवल कम हो जाती है। स्वेलिंग्स जो है नेक स्वेलिंग जो है वहाँ पे ऑब्जर्व होती है और दिस लीड्स टू द मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स। हमने अभी तक 3 डिसीज़ देखी। फर्स्ट थी एंथ्रैक्स, कॉलेरा, डिप्थेरिया और फोर्थ डिसीज़ है निमोनिया। निमोनिया कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरसेस। कॉजिटिव एजेंट फॉर निमोनिया जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और जो वायरस जो है वो निमोनिया कॉज करता है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और इसके लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ईयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स और स्नीज। सिम्टम्स से इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स अफेक्टिंग अल्वियोलाई। अल्वियोलाई जो है उसमें लंग्स में जो प्रेजेंट होता है उसमें क्या होती है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन जो है वो इन्फ्लामेशन यहाँ पे होता है। these आर द सिम्टम्स फॉर द निमोनिया। सो बैक्टीरिया डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, इसमें हमने देखी जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं, ऐसे 4 बैक्टीरिया हमने देखे, डिसीज देखे। फर्स्ट एंथ्रैक्स डिसीज, कॉलेरा, डिप्थेरिया एंड निमोनिया डिसीज विच आर कॉजिंग बाय द कॉजिटिव एजेंट और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज द बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो कॉलेरा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस। ये जो डिसीज़ है ट्यूबरक्यूलोसिस वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है, उसको पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ट्यूबरक्यूलोसिस डिसीज कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस डिसीज दैट इज द ईयर। सिम्टम्स फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस मेनली अफेक्ट द लंग्स। आपको पता होगा अगर किसी पेशेंट टीबी पॉजिटिव होगा तो उसके जो लंग्स है उस लंग्स में इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ होगा। सिम्टम्स ऑफ टीबी इंक्लूड्स द क्रोनिक कफ विद ब्लड इन द स्पटम, फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस। ओके, देन नेक्स्ट डिसीज दैट इज द टाइफॉइड जो डिसीज़ है वो उसका पॉजिटिव एजेंट है सल्मोनेला टाइफी। ओके, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सल्मोनेला टाइफी वो क्या करता है, टाइफाइड डिसीज़ कॉज करता है। और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि वो डिसीज़ किसके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, डिसीज़ हो रहा है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो है वाटर। अगर कंटामिनेटेड वाटर रहा, अगर उस कंटामिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में हम आते हैं, वो अगर वाटर सल्मोनेला टाइफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कंटामिनेटेड है तो हमें कौन सी डिसीज़ होगी, टाइफॉइड डिसीज़ जो है वो होगी। सिम्टम्स क्या है टाइफॉइड डिसीज़ के, सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक। तो ये सब डिसीज़ हमने देखे जो कि बैक्टीरिया कॉज कर रहे थे। अभी हम देखेंगे डिसीज विच कॉज बाय वायरसेस। अभी वायरसेस जो है वो वायरसेस कौन सी डिसीज कॉज करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट डिसीज है एड्स। ओके, अभी एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, एड्स कौन कॉज करता है, एक वायरस कॉज करता है, उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है ये HIV वायरस, वो क्या करता है, एड्स डिसीज़ कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिसीज़ कैसे होता है, किसके कांटेक्ट में आने के बाद होता है, तो ब्लड एक्सचेंज। अगर कंटामिनेटेड ब्लड जो है HIV पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में
हेल्दी पर्सन अगर आ जाता है तो उससे क्या होगा, एड्स डिसीज जो है वो होगा। उसके लिए सिम्टम्स जो है, लोअर इम्यूनिटी एंड मेक ससेप्टिबल फॉर सेवरल अदर पैथोजेंस ऑल्सो। अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाता है तो उस पर्सन की जो इम्यूनिटी लेवल होती है वो इम्यूनिटी लेवल लो हो जाती है। कोई भी दूसरा पैथोजेंस जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उस पर्सन को आसानी से इन्फेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिसीज एड्स, which are causing by the causative agent, that is the human immunodeficiency virus, in short HIV. देन सेकेंड डिसीज़ है चिकन पॉक्स। ओके, चिकन पॉक्स जो डिसीज़ है वो कौन सा वायरस कॉज करता है, तो वैरिसेला जूस्टर वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस वायरस, दैट इज द ईयर और कॉन्टैक्ट्स, एंड symptoms, that is the skin rash which forms small itchy blisters also. थर्ड डिसीज़ है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है वो कौन कॉज करता है, जो वायरस है रीनो वायरस। ओके, रीनो वायरस कॉमन कोल्ड कॉज करता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ईयरबोर्न ड्रॉपलेट्स और स्नीज, मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग जो है वो सर्दी जुकाम उनको हो जाता है। एक कॉमन कोल्ड है जो सिंपली वायरस से होता है, रीनो वायरस। ओके, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने देखा कि ईयरबोर्न ड्रॉपलेट्स और स्नीज। फिर हमने नेक्स्ट डिसीज़ है डेंगू फीवर। ओके, अभी डेंगू फीवर कौन से पॉजिटिव एजेंट से होता है, तो फ्लेवी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस फ्लेवी वायरस, दैट इज द फीमेल एडिस मॉस्किटो। Symptoms for this, that is the high fever, headache, vomiting, muscles and joint pains. Then next disease, that is the Ebola. अभी इबोला डिसीज है, उसका पॉजिटिव एजेंट है इबोला वायरस। ओके, इबोला वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एनिमल टू मैन। अगर किसी एनिमल्स को इबोला वायरस हुआ है तो उस एनिमल के थ्रू मैन में जो है वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए सिम्टम्स है फीवर, चील्स, वोमिटिंग, डायरिया एंड हेडेक। देन नेक्स्ट डिसीज़ है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी का पॉजिटिव एजेंट जो है, वायरस जो है वो है हिपेटाइटिस बी वायरस। HBV कॉज हिपेटाइटिस बी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज द ब्लड एक्सचेंज और एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसफर डिसीज। डिटेल्स, दैट इज द अफेक्ट्स द लीवर, एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक। देन नेक्स्ट डिसीज है पोलियो। पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस की वजह से। पोलियो वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर, फिकल माउथ। डिटेल्स, सिम्टम्स, दैट इज द वीक मसल्स लीडिंग टू डिफॉर्मेशंस। तो हमने डिसीज़ देखी जो कि वायरसेस कॉज कर रहे थे, एड्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, इबोला, हेपेटाइटिस बी और पोलियो। ये जो डिसीज़ है वो किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से होते हैं। अब हम देखेंगे डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआंस। अभी प्रोटोजोआंस कौन से हैं और वो कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट है अमीबायोसिस। अमीबायोसिस विच पॉजिटिव एजेंट फॉर दिस डिसीज, दैट इज द इंटामोएबा हिस्टोलाइटिका। ये जो प्रोटोजोआंस है इंटामोएबा हिस्टोलाइटिका, वो कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है यहाँ पे, अमीबायोसिस। Mode of transmission for this amoebiasis, that is the contaminated water or food. Symptoms, that is the abdominal pain, mild diarrhea, bloody diarrhea. Okay, then next disease which is caused by protozoans, that is the काला आजार. Okay, काला आजार जो है उसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो है लिशमैनिया जीनस. Mode of transmission for this disease, that is the sand flies. And symptoms, that is the parasites migrate to the internal organs such as liver, spleen and bone marrow. If untreated, results in the death of the host. अगर parasites जो है वो जो लिस्मीनिया जीनस जो है वो क्या करता है, माइग्रेट्स होता है इनटू द इंटरनल ऑर्गन सच एज लीवर और स्पीन और बोन मैरो। वहाँ पे वो क्या करता है, डिसीज़ कॉज करता है। उस डिसीज़ का नाम है काला आजार। देन नेक्स्ट डिसीज़ है मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, अभी ये जो प्रोटोजोआंस है, ये प्रोटोजोआंस क्या कर रहे हैं, मलेरिया डिसीज कॉज कर रहे हैं। उनका नाम है प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस इज दैट इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज के कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है और अगर वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज को बाइट करता है तो उसे क्या होगा, मलेरिया होगा। और सिम्टम्स फॉर दिस मलेरिया, दैट इज द मलेरिया कॉजेज इंक्लूड सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, फटीग, वोमिटिंग एंड हेडेक्स।
अब तक हमने देखा कि डिसीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, डिसीज़ कॉज बाय वायरसेस, डिसीज़ कॉज बाय प्रोटोजोन्स। अब हम देखेंगे डिसीज़ विच आर कॉज बाय द फंजाई। ऐसे कौन से फंजाई है जो डिसीज़ कॉज करते हैं? तो फर्स्ट डिसीज़ है रिंग वर्म्स। आपने देखा होगा अगर स्किन पर कभी कभी राउंड पैचेस आते हैं रेड कलर के, उसे हम क्या कहते हैं? रिंग वर्म्स कहते हैं। वो किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से होता है। कौन सा फंजाई रिंग वर्म्स कॉज करता है? उसका पॉजिटिव एजेंट है ट्राइकोफाइटोन और इपिडर्मीफाइटोन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्किन टू स्किन, स्किन कॉन्टैक्ट। अगर किसी इन्फेक्टेड स्किन से अगर हेल्दी स्किन कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो उसे भी क्या होगा? ये जो फंगल डिसीज़ है वो हो जाएगा, जिसका नाम है रिंग वर्म्स। अभी सिम्टम्स क्या हो, डिटेल्स देखेंगे हम रिंग वर्म्स के। द फंजाई कॉजेज पैरासाइटिक इन्फेक्शंस कलेक्टिवली, डर्मेटोफाइटॉन्स feed on keratin, the material found on the outer layer of the hair, nails and skins। ये जो है वो क्या करेंगे? केराटिन जो हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है आउटर लेयर पे, ओके, उसको क्या करेंगे? वो फीड करेंगे, जैसे कि नेल्स में प्रेजेंट होता है, हेयर में प्रेजेंट होता है और स्किन पर भी प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट डिसीज है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस का पॉजिटिव एजेंट है कैंडिडिया अल्बिकन्स। कैंडिडिया अल्बिकन्स एक फंजा है, वो डिसीज़ कॉज करता है, जिसका नाम है कैंडिडियासिस। अभी उसके सिम्टम्स हम देखेंगे कि अगर कैंडिडियासिस डिसीज़ हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या है। फर्स्ट है वजाइनल ईचिंग और डिस्कम्फर्ट व्हेन यूरिनेटिंग, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज ऑल्सो। देन नेक्स्ट डिसीज़ है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस पॉजिटिव एजेंट है एस्परजिलस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस एस्परजिलोसिस डिसीज दैट इज द इनहेलेशन ऑफ एस्परजिलस स्पोर्स, ओके। opportunistic mycosis occurs in people having lung diseases or cancer also। सो इस वीडियो में हमने देखा कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं, उनके पॉजिटिव एजेंट देखें, उनके डिसीज़ के नाम देखें और उनके सिम्टम्स हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स कुछ एंटीबायोटिक्स से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं वो हम देखेंगे, और वैक्सीन के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।